हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करूँगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो आप लोगों को पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन है और सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 10-10 क्वेश्चन यहाँ से, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ कवर करने का काम करेंगे। इसके अंदर एक जनरल साइंस का पोर्शन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर को मिलाकर बनता है 40 क्वेश्चन का। मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन है। जनरल मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन है और 10-10 क्वेश्चन लैंग्वेज से। ये सारे के सारे लेवल 10th क्लास से नीचे नीचे के हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये रहा। प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी बात की है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या है? जानवरों के रहने का स्थान अभ्यारण्य कहलाता है, सेंचुरी। अगर गिर की बात करें तो एक तो बात ये याद रखेंगे कि गिर किसके लिए फेमस है, तो एशियाटिक लोयन, एशियाई शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो याद रखेंगे गिर नेशनल पार्क या गिस अभ्यारण्य। एशियाई शेर, एशियाटिक लोयन। अभी ये है किस राज्य के अंदर, तो मैं आपको बता दूं भारत का एक राज्य गुजरात। गुजरात के अंदर गिर अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ ये कहाँ पर लगाएंगे आंसर, तो इसका जम्मू कश्मीर है। एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य लगाएंगे तो भी क्या है, जम्मू कश्मीर है। सलीम अली जिनको आप लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ मिलेंगे, कश्मीर के अंदर मिलेंगे। तो गिर आप लोग याद रखेंगे एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है और भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आका गया। पृष्ठीय तापमान क्या भाई, जैसे आप लोगों ने सूर्य देखा, अभी सूर्य के बारे में बोलते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है। इसके अंदर दो गैसों का बार बार संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में संलयन होता है भाई, तो आप लोग इससे क्या और समझेंगे, इसे समझेंगे भाई इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया काम करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो है नाभिकीय संलयन और एक है नाभिकीय विखंडन। अगर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो आप लोगों ने एटम बम देखा है। एटम बम जो फटता है तो वो विखंडन होता है, लेकिन कई चीज़ें जो संलयित होती हैं उनको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। सूर्य के अंदर यही प्रक्रिया कार्य करती है। अभी इसी सूर्य की जो बाहरी परत है इसका टेम्परेचर हमने मेजर किया है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस है, तो याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी 6000 डिग्री सेल्सियस है तो आप लोगों को इस परत का नाम भी याद रखना। इस परत का नाम क्या है, अभी एक बीमारी आई थी कोरोना, इसी कोरोना जैसा ही कुछ कुछ नाम है, कोरोना या किरीट इसका नाम है, किरीट भी बोल सकते हैं, या कोरोना के नाम से इस बाहरी परत को जाना जाता है। और इसका तापमान कितना है, तो याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो भाई आप लोगों ने मानक समय के बारे में पढ़ते वक्त ये पृथ्वी देखना पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर हमने कुछ ऐसी लाइनें खींची है, इन्हीं लाइनों को आप लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं है। इनसे हम टाइम मेजर करेंगे, हर एक लाइन को जब आप आगे क्रॉस करेंगे तो लगभग 4 मिनट आगे हो जाओगे। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये ब्रिटेन के पास लंदन से निकलती है। अभी इसके बाद आप बहुत सारे देश देखते हो और भारत यहाँ पे है। तो भारत इस ग्रीनविच से बहुत आगे है, यानी +4 करके आप यहाँ तक आओगे भारत तक, तो लगभग 5.5 घंटे हो जाएंगे। तो याद रखना आप लोगों ने 5.5 घंटे कौन आगे है, तो 5.5 घंटे भारत आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से या प्राइम मेरिडियन से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले बात करें दर्रे के बारे में, तो दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच एक रास्ता, क्या कहलाता है, दर्रा। दो पहाड़ों के बीच एक रास्ता दर्रा कहलाता है। इसी दर्रे से आवागमन होते हैं। तो नाथुला दर्रे के बारे में याद रखना, 1962 जब हमारी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तो इसी नाथुला दर्रा के ऊपर हुई थी। और इनमें से कौन सा राज्य ऐसा जो चाइना से सीमा बनाता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश है और एक सिक्किम है, दो हैं। अभी सिक्किम के सारे दर्रे लिखवा देता हूँ मैं, जिससे क्या होगा आपको आसान आंसर देना इजी हो जाएगा। जैसे एक दर्रा है दिफू दर्रा, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक है यांगयाप,
यांग्याप दर्रा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक है बुमला, बुमला दर्रा भी कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक दर्रा है बोमडीला, ये दर्रा भी कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब ये 4 दर्रे तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद बच गया का कौन सा? नाथुला। तो नाथुला का आंसर क्या लगाएंगे भाई? सिक्किम। अब इसी सिक्किम के अंदर एक और दर्रा है, जेलेप्पा दर्रा। ये दोनों दर्रे आप लोग याद रखेंगे, जेलप्पा दर्रा यानी पास। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देन आप आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम के अंदर नाथुला पास स्थित है, जेलप्पा भी सिक्किम के अंदर है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये कहाँ पर है? ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। भारत के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, इनमें से हमें फेमस याद रखने हैं जो उनसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? अगर मैं बात करूं मरुस्थल तो आप लोगों को थार डेजर्ट याद आया होगा, थार रेगिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछता रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, तो आप क्या आंसर लगाते? तो आप लगाते ऊंट। लेकिन यहाँ पर पूछा गया मरुस्थल की राजधानी, कैपिटल, डेजर्ट कैपिटल, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? तो आप लोग आंसर लगाएंगे जैसलमेर। अभी इसके अंदर उदयपुर नाम दिया गया। उदयपुर किस लिए फेमस है? तो उदयपुर से क्वेश्चन आता है भाई। उदयपुर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स। झीलों का शहर किसे बोलते हैं? तो झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। इसके अंदर जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, क्योंकि यहाँ पर हवा महल स्थित है, इसीलिए पिंक सिटी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आंसर क्या रखेंगे? जैसलमेर। जैसलमेर मरुस्थल की राजधानी कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? अभी दो शब्द हैं, एक है एस्चुरी, एक है डेल्टा। मैं दोनों के बारे में बताता हूँ आपको। ये आपको अज्यूम करना है कि भारत है। अभी भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ ऐसी जो इधर जा रही है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो ऐसी हैं जो इधर जा रही हैं। अभी ये जो पोर्शन है ये ऊंचा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पानी चढ़ता तो वो एकदम नीचे गिरता। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर समतल चलता रहता पानी, और अरब सागर, बंगाली खाड़ी में गिर जाता है। तो इधर की जो भी नदियाँ होंगी वे सारी की सारी डेल्टा बनाएंगी, यानी यहाँ पर मिट्टी को यहाँ से लेकर आएंगी और यहाँ छोड़ देंगी। लेकिन यहाँ तो मिट्टी को ऊपर से ही नीचे काटने का काम करेंगी। ये एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस है। तो आप लोगों को पता चल गया एस्चुरी, एस्चुरी इधर वाली बनाती है। अभी गोदावरी तो वेस्ट साइड फ्लो करती है, ईस्ट साइड फ्लो करती है, ये भी ईस्ट साइड फ्लो करती है, ये भी ईस्ट साइड, ये भी ईस्ट साइड, लेकिन ये वेस्ट साइड फ्लो करती है, तो ये क्या बनाएगी? एस्चुरी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मौसम मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि मानसून अरब सागर के यहाँ से भारत के अंदर प्रवेश करता है। और अगर आप मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पर तो केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। तो यहाँ से मानसून आता है भारत के अंदर, यहाँ से एंट्री लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर केरल, भारत के केरल राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक जगह माउंट आबू जो कि राजस्थान के अंदर है, वहीं पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यानी जैन समुदाय से संबंधित हमारे दिलवाड़ा मंदिर, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती वह है? तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो वो नदी ताप्ती होगी, क्योंकि ये तो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी यानी ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, ये दोनों पार्ट पढ़े हम लोगों ने। अगला, संसार की छत। अभी आप लोगों ने एक तट के बारे में याद रखना, क्या होता है? एक शब्द है पठार, प्लेट्यू, पठार। जैसे आप लोग पढ़ेंगे मालवा का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, या आप लोग पढ़ेंगे तिब्बत का पठार। तो ये प्लेट्यू हैं, लेकिन इन सभी में क्वेश्चन आता है रूप ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो रूप ऑफ वर्ल्ड के नाम से आप लोगों को याद रखना, इसके अंदर पामीर का पठार है, क्योंकि कंचनजंगा तो एक ऊंची चोटी है, लेकिन ये तो प्लेट्यू की बात कर रहा है। रूफ, रूफ कैसी होगी भाई? लंबी चौड़ी होगी, छोटी सी रूफ नहीं होती, ठीक है। और इंदिरा स्थल, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, ये भारत के बिंदु हैं, उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।